हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। आज हमारे ज्ञान के मोती का लास्ट अक्षर लेटर जो है जेड, उस पर हम बात करेंगे। जेड से क्या होता है। और गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हमने ए से लेके जेड तक का पूरे ज्ञान के मोती का वीडियोस अपलोड किया। ऑलमोस्ट अराउंड 200 वीडियोस अपलोड हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को समझ में आया होगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत से लोगों ने इग्नोर भी किया होगा। तो इट इज़ अप टू देम। हमारी कोशिश यही है कि भाई लोगों तक पहुंचाएंगे हम लोग बातों को, और अगर लोग सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो दे कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड। और इग्नोर करने वाले लोग को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो दुनिया का माहौल है। तो आज हमारा जो ज्ञान के मोती का लास्ट लेटर है और अक्षर है, उसका जेड बोलते हैं। उसको जेड से होता है जील। अब जील मतलब ZEAL, जील भी यूनिक आइटम है। ये जल्दी लोग यूज नहीं करते, बट मैंने कोशिश किया है अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बट लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। तो जील का मतलब होता है उत्साह, जोश, फितूर, किलिंग इंस्टिंक्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। जोश आप कनेक्ट करो जोश से तो आपको इजी पड़ेगा। तो जील मतलब जोश, जील मतलब उत्साह। तो इसके इसको अगर हमको यूज करना है, अगर कोई हम किसी को बोलते हैं कि ये इंसान जीलस है, मतलब कि ये बहुत अच्छा और उत्साह वाला आदमी है और इसमें जोश है। तो जनरली एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज आप आपकी टीम को हैंडल कर रहे हो, और टीम है आपके पास, 10 लोगों की टीम है। आप कोई भी नया चीज टीम को एड्रेस करते हो, बोलते हो मीटिंग में कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कलेक्शन ड्राइव करने जा रहे हैं, या कुछ भी एक नया चीज बोलते हैं। तो वो 10 लोगों में डेफिनेटली एक, दो और मैक्सिमम 3 आदमी जो है ना, वो हाथ उठाएगा, झट से हाथ उठाएगा, यस सर मैं करने को तैयार हूं। तो वो क्या है, जीलस है, मतलब उसमें उत्साह है और वो जोश वाला आदमी है। तो एज पर स्टडी ये पता चला है कि अप टू 30% ऑफ योर टीम आर एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग व्हाट यू आर टोल्ड, मतलब व्हाट दे आर टोल्ड टू। तो वो एक्साइटेड रहते हैं और एंथुजियास्टिक रहते हैं, मतलब यस हमको करने के लिए हम रेडी हैं, ऐसा उन लोग का एक नेचर होता है। वो 30% ही है, मतलब ज्यादा नहीं होता है। हर आदमी एंथुसियास्टिक नहीं होता है, जीलस नहीं होता है, उत्साह वाला नहीं होता है, और जोश वाला नहीं होता है। अप टू 30% ही लोग जोश वाले होते हैं। आपकी कोई भी टीम में आप देख लो, आप कभी भी आप कोई भी मीटिंग लो और आपने एक प्रोग्राम बोला कि ये नया हम करने जा रहे हैं, अप टू 3, मतलब 30% लोग वो हाँ बोलने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनमें जोश है, फितूर है, उत्साह है। तो अगर जोश और जोशीला इंसान बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आज हम समझते हैं। तो जोश और उत्साह रखने के लिए सबसे पहले आइटम होता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब आपको एंथुसियास्टिक रहना पड़ेगा कि भाई यस आई कैन डू दैट। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंथुसियास्टिक होना चाहिए आप। दूसरा एस्पेक्ट होता है पैशन। पैशन मतलब लव, जोश से काम करने का एक लव, फितूर होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, काम जो है ना, कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। काम डिफिकल्ट होता है, नो डाउट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप शुरुआत में ही नो बोलोगे तो रिजल्ट भी नो ही आने वाला है, ये माइंड बोलता है। तो आप अगर यस बोलोगे तो आपको रास्ते ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो एटीट्यूड पे है। योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव, यस योर रिजल्ट ऑल्सो विल बी पॉजिटिव। बट आप पहले से ही ना बोलोगे किसी भी काम के लिए,
रिजल्ट विल बी नो ओनली। भले आप बहुत मेहनत कर लो, बिकॉज ना ना बोल के आप काम कर रहे हो, तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि देखो, अब दो टाइप के लोग होते हैं जो मंडे ब्लूज लेके आते हैं ऑफिस में। तो उनकी सोच, एक आदमी की सोच क्या होती है, अरे यार वापस मंडे आ गया, वही रोज का रूटीन, काम करना, बॉस की गाली सुनना, लोगों से बात करना, ये करना वो करना, यार मगजमारी का काम है, टेंशन वाला काम है साला, वापस मंडे क्यों आता है, नहीं होना चाहिए। अब यही दूसरा आदमी सोचता है कि अरे यार मंडे आ गया, यस वेरी गुड, अब तो मैं वापस अपना टारगेट पूरा करूंगा और अपना बॉस के साथ में बात करके अपने को ब्राउनी पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि मैं परफॉर्मर हूं और मैं अच्छा काम करूंगा और अच्छा कॉन्टैक्ट्स बढ़ाऊंगा और रिलेशनशिप डेवलप करूंगा। तो दो लोग एक ही प्रकार के नहीं हो सकते ना, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो दोनों की सोच अलग है। एक का सोच नेगेटिव है, एक का सोच पॉजिटिव है। तो जो दूसरा सोच रखता है वो एंथुसियास्टिक है और उसको पैशन है, मतलब अपने काम से लगाव है, उसको लव करता है उस काम को। तो पहला जो एक चीज एस्पेक्ट होता है एंथुजियाज्म, मतलब जोश। दूसरा होता है पैशन, लव। और तीसरा होता है मोटिवेशन। अब देखो, मैंने पहले भी बताया है कि मोटिवेशन कोई देने के पहले आप सेल्फ मोटिवेटेड रहा करो। बिकॉज सी, आपने अगर परफॉर्म किया है तो आप पैट योर बैक एंड टेल योर सेल्फ दैट बॉस यू हैव डन द गुड जॉब। आप खुद ही तारीफ करो ना अपनी। आप क्यों वेट करते हो कि कोई मेरा बॉस बोले कि यार गुड जॉब डन? नो, हमने अच्छा काम किया है, हम खुद सेल्फ मोटिवेट होंगे पहले। तो मोटिवेशन इज द थर्ड एस्पेक्ट विच मेक्स यू जीलस, मतलब आपको एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए पैशन, तीसरा होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन। चौथा चीज है एनर्जी। अब एनर्जी कब और कैसे आएगी? जब आपके पास जोश होगा काम करने का। मेहनत करने के लिए आपको एनर्जी जरूरी है, या तो फिजिकल मेहनत होती है या फिर मेंटल मेहनत होती है। तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। अगर आपने सोच ही ना की रखी है कि ये काम नहीं होगा, तो आप एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं करोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका एनर्जी है, use it in a right direction, in a right way, which gives you the right result। तो प्लीज आप समझो कि एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज देखो, हर इंसान जो काम करता है ना, उसको ऊपर वाला ने एनर्जी दिया हुआ है, बट वो एनर्जी कहाँ पे यूज करना है वो उसको दिमाग से सोचना पड़ता है। बिकॉज एनर्जी है, बट वो गलत तरीके से भी यूज हो सकती है और अच्छे तरीके से भी यूज हो सकती है। तो इंसान को अगर जीलस बनना है, जील यूज करना है, तो ये चार चीजों को यूज करना पड़ेगा: एंथुजियाज्म, पैशन, मोटिवेशन और एनर्जी। तो ये चार चीज जब आप यूज करोगे तो आप जीलस इंसान इंसान बनोगे, फितूर वाले आदमी बनोगे, जोश वाला आदमी बनेगा, उत्साहित आदमी रहेगा हमेशा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जील वाला आदमी एंथुजियास्टिक होना चाहिए, तो इसमें एक थिन लाइन होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। ओवर कॉन्फिडेंस जहां पे आ गया, आप मेहनत करते हो, आप में जोश बहुत है, बट जोश में होश खो दिया, तो आपका जो जोश है वो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो इसीलिए बोला जाता है कि जोश से काम करो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। आप ये सोचना शुरू कर दोगे, यार मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता है, मैं ही कर सकता हूं। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मत लाना लाइफ में। बिकॉज सी, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्कर हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो 98% आपका जो कॉन्फिडेंस वाला काम है वो तो दिखाई नहीं देगा लोगों को, बट 2% आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो काम है वो सबको दिखाई देगा, और वो सब में आप आ जाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिकम अ कॉन्फिडेंट, बट आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए,
काम खराब हो गया। वो ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जीलस बनना जरूरी है, बट जीलस में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। अभी रिसेंटली केबीसी सब लोग या बहुत से लोग देखते होंगे, बहुत से लोग नहीं देखते होंगे। उसमें एक बच्चों लोग की सीरीज चल रही है केबीसी में। तो वहां पे एक बच्चा 10 साल का बच्चा आता है। तो वहां पे वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बदतमीज है, ओवर कॉन्फिडेंट है। उसको अमिताभ के साथ में बात करने के लिए आता नहीं है, कैसे बात करा जाता है। और अमिताभ ने फिर बाद में उसने ट्वीट करके बोला कि बच्चे की गलती नहीं है, ये उसके परवरिश की गलती है, माँ बाप की गलती है। उस माहौल में अगर रखोगे तो बच्चा वैसे ही बनेगा, बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, बड़ों से बात कैसे की जाती है वो नहीं मालूम रहेगा, वो बदतमीजी से बात कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। और वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद अच्छे ओवर मतलब आंसर देने के बावजूद फिर सिंपल आंसर पे वो फेल हो गया, आउट हो गया। तो जीलस था वो बच्चा, मतलब बहुत अच्छा जोश के साथ खेल रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस वो फेल हो गया। तो जीलस बनो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आई होप आपको जेड से जील का मतलब समझ में आया होगा, और इसको आप यूज करो, चार चीज को आप यूज करो, डेफिनेटली आपको यूजफुल होगा और आपको हर जगह पे ये काम आएगा। तो आज का ये ज्ञान के मोती का जो अपना सेशन था, 26 लेटर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। तो ज्ञान के मोती आज समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट अब मैं इसके बाद में जो वीडियोस करूंगा वो रहेगा लाइफ लेसन्स के ऊपर, मतलब जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं या फिर जो मैंने देखा है, सुना है, उस बारे में मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा और आपके सामने आऊंगा, और लेट्स सी हाउ डज दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। बट यस, ज्ञान के मोती ने अच्छा इम्पैक्ट किया है डेफिनेटली लोगों को, और उसका असर भी काफी अच्छा आया, पॉजिटिव आया है। तो मेरे हिसाब से जब मैं दूसरे वीडियोस ऑन लाइफ लेसन्स करूंगा तो होपफुली आपकी सपोर्ट और आपके प्यार से वो भी सीरीज अच्छा ही होगा, और हम इसमें कामयाब होंगे एंड आपके पास पहुंचते रहेंगे। So I'm ending my video here, and all the best. Good luck. Be good to yourself first and to others too. Bye. All the best. Good luck.